लखनऊ में किसी वीआईपी का प्रोग्राम था। उसके लिए पुलिस और प्रशासनिक कड़ी मशक्कत की थी ताकि वीआईपी का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक-ठाक सही सलामत हो जाए। जैसे प्रोग्राम सही सलामत हुआ, उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वह आपके साथ पिक्चर लेने लगते हैं। इसी बीच में एक कांस्टेबल होता है। वह कांस्टेबल अलग-अलग अधिकारियों के पास जा रहा था। उनके पास जाकर फोटो ले रहा था, सेल्फी ले रहा था। तो फोटो लेते वक्त एक महिला कांस्टेबल की उस पुलिस कांस्टेबल पर नजर पड़ जाती है। वह हैंडसम लड़का होता है। उस पुलिस कांस्टेबल को देखने के बाद उन दोनों में आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लड़की बताती है कि उसकी पोस्टिंग गोमती नगर के इलाके में है। वह लड़का बताता है कि उसकी पोस्टिंग डीजीपी कार्यालय में। दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती का प्यार में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है। दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं। शादी होती है, कुछ वक्त बीत जाता है तो पता चलता है महिला कांस्टेबल को जिससे शादी की है, दरअसल वह पुलिस में है ही नहीं। वह तो फर्जी पुलिस वाला है। वह ऐसे ही वर्दी पहनता है और वर्दी पहन के कहीं भी घूमने लगता है। जब शादी हो चुकी थी तो क्या कर सकती थी, इसीलिए दोनों मजबूरी में साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब तक ठगी एक इंसान करता था, वह अकेला पुलिस कांस्टेबल बनकर, लेकिन बाद में यह भी शामिल हो जाती है। जब वह ठगी करता था तब यह महिला कांस्टेबल दरोगा बनकर उसको बचाने के लिए पहुंच जाया करती थी। धीरे धीरे करके उसने इस तरह से लगभग अलग अलग महिला कांस्टेबल से दोस्ती की, उन्हें प्यार के जाल में फंसाया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पूरी जब उसे पकड़ती हैं तो उसके मोबाइल से कई तरह के राज सामने आते हैं। कैसे वह पकड़ा जाता है और किस किस महिला के साथ वह कैसे कैसे संबंध बनाता है, आज इस कहानी के माध्यम से यही जानने की हम और समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना है आपको मैं जो सुनाने जा रही हूँ, इस सच्ची घटना होता है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का एक थाना लगता है। यहीं पर एक महिला कांस्टेबल की तैनाती होती है। महिला कांस्टेबल के मोबाइल पर एक मैसेज पहुंचता है और जैसे मैसेज आता है तो उसे पता चलता है कि मेरे खाते से या तो रुपए निकाले गए हैं या फिर रुपए कहीं चले गए हैं, 37,500। अब उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है और चिंता का ये विषय बन जाता है कि मेरे बैंक से पैसा कहाँ गए। जब वह मैनेजर के पास जाती है तो बोलती है कि सर मेरा पैसा खाते से कहाँ चला गया जा सकता है, पूरी डिटेल जब देखते हैं तो 16 तारीख को फला बैंक से फला जगह से इस तरह से पैसा निकाला जाता है। वह 23 लाख रुपए है लोन ली है। उस महिला कांस्टेबल को याद आता है कि कुछ महीने पहले उसके पास एक व्यक्ति का फोन आता है, जिस व्यक्ति ने अपना नाम राजन वर्मा पुत्र वीरेंद्र वर्मा निवासी लखीमपुर खीरी और उसकी जो पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर लखनऊ में इसकी पोस्टिंग होती है। इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और जब सिलसिला शुरू होता है तो लड़की से मिलने के लिए आता है बरेली में। उसे जब मिलने आता है तो उसके पास एक अच्छी महंगी कार थी। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वर्दी के रूप में लग रहा था जैसे बड़ा अधिकारी हो, लेकिन कांस्टेबल की वर्दी होती है। वह महंगे होटल में लेकर जाता है, महंगी खाना खिलाता है, महंगी महंगी चीज दिलाता है। इसी तरह से उसकी दोस्ती थोड़ी सी और नजदीकी बढ़ जाती है। नजदीकी बढ़ते बढ़ते इन दोनों में आपस में फिजिकल रिलेशन भी बनने हो जाते हैं और बनने लगते हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तभी वह उस कुछ लालच देता है और इसी बीच में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेता है। डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के बाद वह लखनऊ से ही उसके नाम पर वह कार खरीद लेता है और साथ ही उसके ही नाम से एक बैंक से लोन लेता है लगभग 23 लाख रुपए का। उसकी पहली बार जब यह पता चलता है, जब उसके खाते से 37,500 की रकम जाती है, तब वह 13 जुलाई 2024 को बरेली के थाने में एफआईआर दर्ज कराती है और फिर पुलिस इस मामले की गंभीरता से लेती है। 3 सितंबर 2024 को उस इंसान को सैटेलाइट बस स्टैंड के पास से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ की तो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने शादी का झांसा देकर इस तरह से इस लड़की के साथ इस तरह से क्यों किया, तब कुछ चौंकाने वाले कहानी सुनाता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वह फैजाबाद में पेठे की दुकान पर ठेले पे पेठा बेचता था, अयोध्या में भी काम करता था और फैजाबाद में काम करता था। इस समय उसकी दोस्ती एक पुलिस वाले से हो जाती है। पुलिस वाले का नाम सुनील होता है, जो खुद को वह पुलिस वाला बताया करता था। इसी बीच में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और जो पुलिस वाला था वह इसे सूचना दिया करता था और वह इसको पेठा दिया करता था।
इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। तब जो राजन वर्मा था वह बोलता है कि भाई साहब मुझे भी पुलिस में भर्ती होना है। तब जो सुनील था बोलता है कि पुलिस में भर्ती होना है तो तुम्हें 5 लाख का इंतजाम करना होगा और पुलिस में भर्ती करने की जिम्मेदारी मेरी। जो सुनील है अपने आप को एसओजी में बताता है, उसको 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं और वह राजन वर्मा को वर्दी, जूते और जो भी चीज वर्दी में लगती है उसको दिला देता है और उसको बोला जाता है कि तुम मेले में ड्यूटी करना। और जहां जहां मेला लगता है वहां वहां यह राजन ड्यूटी करने लगता है कि शायद वह पुलिस में नहीं है। उसे 3 महीने बाद यह समझ में आती है उसके साथ ठगी हुई है और जबकि उसकी जो पढ़ाई लिखाई थी वह केवल 8वीं तक वर्दी पहन के उसे ऐसा महसूस होने लग रहा था कि सचमुच वह पुलिस वाला ही है। लेकिन यह राजन वर्मा जो होता है यह मुरादाबाद की तरफ निकल जाता है। यह वह दौर था जब कोरोना काल खत्म हुआ था और हर किसी को मास्क पहनने की अनिवार्यता कर दी गई थी। कोई व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलेगा तो बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेगा। तभी वह पुलिस की वर्दी पहनकर सभी को रोक रहा था। बिना मास्क पहने हुए जो निकलते थे उससे वह वसूली भी करता था। इसी तरह से बताया जाता है कि उसने एक पुलिस वाले को ही पकड़ लिया था जो बिना मास्क का था। पुलिस वाला उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है, तो उसने बताया मुरादाबाद सिविल लाइंस थाने में पोस्टिंग है। लेकिन जब वह पुलिस वाला पता करता है तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं होता है। पुलिस वाला सादे वर्दी में था, इसीलिए वह पकड़ा जाता है। 24 अप्रैल 2021 को मुरादाबाद पुलिस गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज देती है। कुछ वक्त जेल में रहता है और जब जेल से छूटता है तो उसकी वर्दी पहनने की आदत सी पड़ गई थी, इसीलिए वह और फिर भी अपना वर्दी और सिलवाता है और वह लखनऊ की ओर निकल जाता है। वहां जाने के बाद बताया जाता है कि एक वीआईपी की ड्यूटी चल रही थी, उसमें यह भी वर्दी पहन के शामिल हो जाता है और जैसे ड्यूटी खत्म होती है तो यह पुलिस वालों के बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा रहा था, सेल्फी ले रहा था, फोटो खींच रहा था। तभी एक महिला कांस्टेबल होती है, उसकी नजर उसके ऊपर पड़ती है और उससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता नहीं चलता है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद उसे शालिनी कटिहार को पता चलता है कि जिससे शादी हुई है फर्जी पुलिस वाला है। ऐसे घूमता रहता है लेकिन दोनों के आपस में दोस्ती ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है कि जहाँ पे भी ये पकड़ाता था दरोगा बन के इसकी बीवी उसको छुड़ाने के लिए चली जाती थी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाती थी। यह लड़कियों का पीछा करने लगा था जिसके सरनेम के पीछे वर्मा लगा था और कांस्टेबल को वेबसाइट के माध्यम से किसी भी तरह से उसके रिकॉर्ड निकालने के बाद उनसे दोस्ती करता था। दोस्ती करने के बाद उससे महंगी महंगी गाड़ियों से मिलने जाया करता था और महंगे महंगे होटलों में शारीरिक संबंध फंसा के बनाया करता था। खुद को अधिकारी बताया करता था। पुलिस कांस्टेबल इसके झांसे में बहुत जल्दी फंस जाती थी और उनसे यह ठगी करके और निकल जाया करता था। कुछ तो लोग लाज की वजह से नहीं बताते थी और कुछ उसमें से ऐसी थी जो कि विरोध करती थी और धमकाती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी के सहारे धमका दिया करता था। कुछ पुलिस ऐसी भी आई जो कि इसको सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी और इसके खिलाफ एफआईआर की। 13 मार्च 2022 में इसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होती है और यहीं पर एक पुलिस कांस्टेबल होती है जिसका कि इससे मैसेज के द्वारा दोस्ती होती है और यह बोलता है कि आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बताइएगा। और यह मैसेज करते करते कब इसकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उस लड़की को यह शादी करने का भी झांसा देता है और बताता है कि मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूं और बोलता है कि हम लोग दोनों लोग घर खरीदेंगे, कुछ पैसा तुम दो कुछ पैसा मैं दूंगा। लड़की इसके खाते में 7.5 लाख रुपया ट्रांसफर कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है, उसको वह गुमराह करता रहता है और ना तो उसके नाम प्लॉट लिया और ना ही उसको पैसा वापस किया। उस लड़की को समझ आता है और इसके बारे में पता लगाती है। तब यह पता चलता है कि अरे यह तो एक ठग है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है और एक और मामला सामने आता है। 13 नवंबर 2022 का लखीमपुर खीरी का थाना लगता है मितौली। यहाँ पर एक महिला कांस्टेबल की पोस्टिंग होती है। बताया जाता है कि इसने उसके नाम के पीछे भी सरनेम में वर्मा लिखा हुआ था और इसके नाम में सरनेम में वर्मा था। इसने खुद को डीजीपी कार्यालय में पोस्टिंग बताई थी। कहा कि एक काम करते हैं, लखनऊ में मैं आपके लिए एक बढ़िया सा फ्लोर फ्लैट आपको खरीदवा दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास और आपके नाम से मैं खरीदवा दूंगा। आपको मैं अच्छा फ्लोर दिलवा दूंगा और आपके पास जितने पैसे हैं मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। वह महिला 7 लाख
का इंतजाम करती है और एक खाते में ट्रांसफर करती है और 5 लाख इसको ऐसे देती है। कांस्टेबल जो होती है उसने 12 लाख की रकम दी थी, 7 लाख रुपए खाते में डाले थे और 5 लाख रुपए अलग-अलग हिस्सों में दिए थे। अब बताया जाता है कि यह ना तो महिला कांस्टेबल को फ्लैट खरीद कर देता है और ना ही उसके पैसे वापस करता है और ना ही उस कांस्टेबल से शादी करता है। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, यह पुलिस के पास जाती है और पुलिस को बताती है कि एक महिला कांस्टेबल के खाते में इसके जिसका नाम शालिनी कटियार होता है, इसके पैसे हैं और वह उसकी बीवी होती है। तब पता चलता है कि दोनों मिलकर सबके साथ फ्रॉड करते हैं। इसके ऊपर पहले भी एफआईआर लिखा जा चुका है। आखिर 15 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। यानी कि राजन वर्मा को और जो महिला कांस्टेबल होती है उसको भी जेल भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद यह फिर से बाहर आता है और इसका जो काम था वर्दी पहनने का, इस तरह से लोगों को रौब दिखाना, गाली गलौज करना और महिला कांस्टेबल को पकड़ना, फंसाना, फिर उसके साथ बहुत सारे गलत काम करना। पुलिस इसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसका मोबाइल अपने कब्जे में लेती है। पता चलता है कि लगभग 10 से 12 महिला कांस्टेबल के संपर्क में था और 10 से 12 महिलाओं की इसकी फोटो उनके मोबाइल में होती है और यह भी बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 महिलाओं से शारीरिक संबंध भी बनाया है और जब यह फंस जाता है तो उसकी पत्नी है जो महिला कांस्टेबल होती है, वह दरोगा की वर्दी पहनने के बाद अपने पति को बचाने के लिए पहुंच जाया करती थी। तब सबको लगा कि यह अकेला नहीं है, यह पति और पत्नी मिलकर दोनों सबके साथ ठगी करते हैं और पुलिस ने यह भी एक मैसेज दिया है कि ऐसा कई महिलाओं के साथ हुआ होगा। महिला कांस्टेबल जिनके साथ फ्रॉडबाजी की होगी, जिसे इतने पैसे लिए होंगे, उन्होंने अपील की है कि ऐसे किसी महिला कांस्टेबल को गलत अगर इसके साथ किया है, उन्हें गोपनीय रूप से चुपके से अपने पुलिस के साथ संपर्क साधना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस व्यक्ति ने उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, ताकि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय जेल में रह सके, ताकि किसी और महिला कांस्टेबल के साथ कभी इस तरह का गंदा घिनौना कृत्य न कर सके। यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। थैंक यू।